8 अप्रैल 2025। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए झूठी रेप चार्जेस के केसेस के ऊपर। ये केस है बिस्वा ज्योति चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो जिसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ये फ्री है, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मेरी बैकग्राउंड में जो है वो पिक्चर जो है वो कर्टसी मैंने ली है www.mensdayout.com से मुझे मिला है, तो मैंने ये यूज़ किया है क्योंकि मेरा ये जो आज की रील है उसके लिए फिट बैठता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास जहाँ लेडी डिवोर्स केस चल रहा था उसका, और उसको एक बच्चा भी था। और वो ड्यूरिंग ये जो हियरिंग्स होती है उसके दौरान एक इन आदमी की कांटेक्ट में आई और उन लोगों के अंदर कंसेंशुअल रिलेशनशिप बना। अब उसने बोला कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का दोनों का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हालांकि वो आदमी था, वो भी मैरिड था। तो इसके बाद वो 1 साल तक वो पैसा देता रहा, मगर जैसे ही डिवोर्स डिक्री हो गई वैसे ही वो आदमी उससे डिस्टेंस बनाता गया। और ये जो लेडी थी उसने उसके ऊपर एफआईआर की रेप चार्जेस की। तो जज साहिबा ने कहा, डिवीजन बेंच ने, कि ये नहीं हो सकता क्योंकि कंसेंट थी, दोनों चाहिए थी कि वो एक दूसरे मिले। और उसने मैरिज का प्रपोजल दिया था मगर किया नहीं, मैरिज शादी नहीं की, तो वो रेप में कन्वर्ट नहीं हो सकती है क्योंकि वो कंसेंट भी थी, क्योंकि वो पैसे भी देता था वो घर चलाने के लिए। तो जज साहिबा ने क्या बोला कि चार्जशीट फेस वैल्यू पे अगर हम ले तो फिजिकल रिलेशनशिप जो था अपेलेंट तो वो सिर्फ एक प्रॉमिस था मैरिज के लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो कोट किया है इस जजमेंट में कहा है कि ये जो ऐसे केसेस हैं रेप चार्जेस के वो इनकंसीवेबल है। और वुमेन जो लेडी है वो प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं रखती क्योंकि उसकी कंसेंट होती है तभी होता है। तो खारिज हो